हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि मुंडन के लिए हम मुहूर्त कैसे देखते हैं। मुंडन कराने के लिए उचित समय, वार और नक्षत्र कैसे देखा जाता है, जिससे आप तिथि का निर्धारण उत्तम तरीके से कर पाए। तो मुंडन के लिए जो समय निर्धारित है वो विषम वर्षों में जन्म या गर्भ से 3, 5, 7 ऐसे विषम वर्षों में कराया जाता है। और यानी जन्म से तीसरे साल, 5वें साल या 7वें साल अगर आप मुंडन कराते हैं तो उत्तम माना जाएगा। और तिथि में आपको ध्यान रखना है, छठी मतलब षष्ठी तिथि, अष्टमी, द्वादशी, चौथी, नवमी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, इन तिथियों को छोड़कर अन्य कोई तिथि हो उस दिन। यह तो तिथि हुआ। जन्म में आपको ध्यान रखना है 3, 5, 7 तीसरे साल या 5वें साल या 7वें साल। और इन तिथियों को ध्यान रखना है कि इन तिथियों को छोड़कर किसी अन्य तिथि में। और वार में हम ध्यान देंगे क्या, बुधवार, सोमवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार ही दिन हो। इसमें सोमवार में हम बालक की पत्रिका देखेंगे, बालक या बालिका की जो भी है, जातक जातिका, उनकी पत्रिका से हम देखेंगे कि उनके पत्रिका में चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर चंद्रमा बली है, चंद्रमा उत्तम है, तो सोमवार को भी मुंडन किया जा सकता है। अगर चंद्रमा में बल कम है, क्षीण है, शत्रु ग्रह में है, शत्रु राशि में है, नीच के हैं, यानी चंद्रमा में बल नहीं है जातक या जातिका की पत्रिका में, तो सोमवार को भी मुंडन कराना निषेध माना गया। फिर उस दिन नहीं करा सकते। फिर आप बुधवार को, शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को, इन 3 वारों में से किसी वार को ही आप निर्धारण कीजिए। अब नक्षत्र कौन कौन से नक्षत्र जो है शुभ माने गए हैं जिसमें आप मुंडन कर्म करते हैं अपने बालक या बालिका का, तो उत्तम माना जाएगा। इन नक्षत्रों में ज्येष्ठा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विका, हस्त, अश्विनी और पुख्य, इन नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र होना चाहिए जिस दिन आप मुंडन का दिन, अगर आप उत्तम दिवस का मुहूर्त का निर्धारण करें तो इन नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र होना चाहिए। और वार में आपको बता दिया गया, बुध, शुक्र, बृहस्पति और सोम जो है उनकी पत्रिका से देख के बताया गया कि सोम पत्रिका देखा जाएगा तब बताया जा सकता है कि सोमवार उत्तम वार होगा या नहीं होगा। और मंगल और शनि और रविवार को बिल्कुल ही निषेध है, इस दिन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आयु में क्षीणता कर देते हैं, कोई बीमारी के कारक हो जाते हैं, किसी प्रकार का चोट चपेट का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए मंगल, शनि और रविवार को बिल्कुल निषेध करना चाहिए मुंडन कर्म का। केवल बुध, शुक्र, बृहस्पति आप कर रहे हैं तो अति उत्तम है। यदि दिन अगर आपको सोमवार भी चाहिए तो फिर पत्रिका देखनी होगी कि पत्रिका में क्या है। और इसके अलावा भी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में कौन से प्लैनेट हैं, सूर्य, शुक्र को छोड़ के सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, कौन से प्लैनेट अष्टम भाव में है जातक या जातिका के, वह तिथि या वार को भी हमको निषेध करना चाहिए। उस वार को भी, कि मान लीजिए अगर कोई बृहस्पतिवार, गुरु अष्टम में है, पीड़ित हैं, तो हमको बृहस्पतिवार का भी निषेध करना चाहिए। तो यह तो हुआ कि आप कैसे देख सकते हैं कि किस समय कौन सा मुहूर्त जो है मुंडन के लिए अच्छा होगा, जिसमें बताया गया कि जन्म से 3, 5, 7 वर्षों में, विषम वर्षों में ही कराना चाहिए। और यह जो षष्ठी, अष्टी और द्वादशी, चौथी, नवमी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णमासी, इन सब तिथियों को छोड़कर करना चाहिए। बुध, शुक्र, बृहस्पति दिन अच्छे हैं। उसके बाद से अष्टम भाव में जातक की पत्रिका में कौन सा ग्रह है उसको भी ध्यान देना चाहिए, एवं चंद्रमा की स्थिति क्या है जातक और जातिका की पत्रिका में, उसके हिसाब से भी हमको सोमवार को करना है या नहीं करना, इसका निर्धारण कर सकते हैं। यह नक्षत्र कुछ बताए गए हैं, पुख्य, ज्येष्ठा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विका, हस्त, अश्विनी, इन नक्षत्रों में ही कराना चाहिए। निषेध का जो बात करें, यदि माता को मुंडन के समय यदि 5 महीने से अधिक गर्भ है माता को, तो उस समय मुंडन कराने का निषेध माना जाता है। 5 महीने से कम का गर्भ है तो मुंडन कराया जा सकता है उनके
बालक या बालिका का, उससे अधिक है तो निषेध करना चाहिए। यदि हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, यदि बालक जिसका मुंडन कराना है उसकी आयु 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है, यानी अगर आप 7 पे मुंडन करा रहे हैं, 7 वर्ष पे, तब ये नहीं देखा जाए, तब आप करा सकते, तब कोई इशू नहीं। लेकिन अगर 5 वर्ष से कम है उनकी आयु, तो आपको अगर 5 महीने से अधिक उसकी माता को गर्भ है तो मुंडन नहीं कराना चाहिए। 5 महीने से अगर कम है तो आप करा सकते हैं। और कुल मतलब आप अपनी 3 पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ियों में यदि आपके घर में किसी का विवाह हुआ है तो 6 मास के भीतर मुंडन नहीं कराना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी हुई है, किसी का विवाह हुआ है, और उस विवाह के होने के 6 महीने के भीतर मुंडन नहीं कराना चाहिए। अगर यज्ञोपवीत भी हुआ है किसी के, और उसके यज्ञोपवीत के भी 6 महीने के भीतर मुंडन कर्म कराना निषेध माना गया, अशुभ फलकारी होता है। इसलिए घर में विवाह होने के 6 महीने के भीतर भी मुंडन नहीं कराना चाहिए, यह भी उत्तम नहीं माना गया है। हाँ, अगर अति आवश्यक हो 6 महीने के भीतर, अति आवश्यक हो कि मान लीजिए हमको 6 महीने के भीतर ही कराना है, तो संवत्सर जो है वह बदलना चाहिए। अगर संवत्सर भेद आ रहा है, मान लीजिए आपने माघ में जो है विवाह किया और जो है बैसाख में, चैत्र को भी छोड़ देना चाहिए। अगर आप बैसाख में अगर आप जो है मुंडन करते हैं तो इसमें क्या है, संवत्सर का भेद आ गया, यह चल सकता है। अगर आप संवत्सर भेद ले रहे हैं तो 6 मास के अंदर ही करा लीजिए, तब सही है। लेकिन अगर एक ही साल है और उसमें घर में 3 पीढ़ी तक जोड़ा जाता है, अगर आप घर में अगर आप 3 पीढ़ियों के अंदर किसी का भी अभी शादी हुआ है और 6 महीने के भीतर आप मुंडन करा रहे हैं, तो उसका फल उत्तम नहीं माना गया, तो इसका भी हमें निषेध करना चाहिए। कुछ और भी हैं लेकिन ये मुख्य हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो यह हुआ, इस प्रकार से हम मुंडन के मुहूर्त को जानते हैं। आप, ये बहुत आसान है, आप भी पंचांग में आप देख के और यह चीज़ देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसको जानना चाहिए, अति आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो दर्शक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, अति आभार है इसका। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नारायण।